इस वीडियो में बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग की। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको वेब डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हो तो आपके माइंड में एक वेबसाइट का लेआउट जो है वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वेब डिज़ाइनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। और वेब डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी चीज़ें मेन हैं, हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंटर की वेबसाइट ओपन करूँ तो यहाँ पर देखें जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनमें कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का जो स्टैंडर्ड कॉलम्स होते हैं ना वो 12 कॉलम की एक वेबसाइट होती है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो जो हमारे पास ग्रिड स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का वो 12 कॉलम्स पे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे देखें कॉलम्स जो है ना ये कि हर वेबसाइट में अगर आप एलिमेंटर से बनाएंगे या किसी भी पेज बिल्डर से बनाएंगे तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है, वो उसमें 12 कॉलम्स बने होते हैं। अब ये कॉलम्स होते हैं इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने वेबसाइट में ये देखनी है कि यहाँ पे एक मैंने डेमो डिज़ाइन ओपन किया हुआ है। देखिए हमारे पास 3 किस्म की वेबसाइट होती हैं। अगर मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करूँ तो 3 किस्म की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है जो कि कंपनीज़ अक्सर बनवाती हैं, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो दिखाने के लिए, सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, अबाउट अस, उनके कंपनी की डिटेल बताने के लिए जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी होती है वो ई कॉमर्स होती है, यानी कि ऑनलाइन शॉप वगैरह। और थर्ड कैटेगरी होती है ब्लॉगिंग। इसके अलावा जो और वेबसाइट्स होती हैं यानी कि रेस्टोरेंट बुकिंग हो गया, टैक्सी बुकिंग होगी, तो ये एक सेपरेट कैटेगरी है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेनली ये 3 वेबसाइट्स मोस्टली वर्डप्रेस में डिज़ाइन की जाती हैं। वो जो बुकिंग ऐप्स होती हैं, बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं, टैक्सी राइड बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं, या फिर क्लासिफाइड एड्स, या फिर रियल एस्टेट की वेबसाइट्स, ये वर्डप्रेस में डिज़ाइन हो जाती हैं और बहुत अच्छी डिज़ाइन हो जाती हैं। लेकिन इनमें इशू ये आता है कि अगर क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स हों, यानी कि मैनुअल रिक्वायरमेंट्स और कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर उन वेबसाइट्स में थोड़ा सा इशू आ जाता है वर्डप्रेस में बनाने का, क्योंकि मोस्टली उस तरह की वेबसाइट कोडिंग के थ्रू बनती है। वर्डप्रेस पे वो इतनी वेबसाइट्स डेवलप नहीं की जाती। वर्डप्रेस पे जो मोस्टली वेबसाइट्स बनती हैं वो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स बनती हैं, जिसमें कॉर्पोरेट वेबसाइट्स आ जाती हैं, और ई कॉमर्स में शॉपिंग स्टोर्स आ जाते हैं, और ब्लॉगिंग में जो भी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। अब देखें जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं उनमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं वेबसाइट के, ठीक है। और जिस तरह ये ब्लॉग है, ठीक है, इसमें ब्लॉग में डिफरेंट सेक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया एडिटर्स पिक वाला अलग सेक्शन है, फिर उसके बाद बिजनेस आइडियाज़ वाला अलग सेक्शन है, और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो सेक्शंस डिफरेंट हैं। तो आपने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होगी ना, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स में जो सेक्शंस होंगे वो 4 से 5 सेक्शंस होंगे, या फिर 6 से 7 सेक्शंस होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले होगा हीरो सेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग मेन बैनर भी कहते हैं, उसको हम हीरो सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जो मेन बैनर होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं एक स्लाइडिंग बैनर आता है, उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। फिर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में एक और सेक्शन होता है अबाउट का सेक्शन, यानी कि जो कंपनी की डिटेल्स होंगी वो अबाउट अस का सेक्शन उसमें बनेगा। थर्ड चीज़ उसमें आती है सर्विसेज का सेक्शन या फिर फीचर्स का सेक्शन, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और एक और सेक्शन इसमें बनता है प्राइसिंग का सेक्शन। ये कुछ वेबसाइट्स में आपको देखने को मिलेगा, कुछ में वेबसाइट्स में बेसिकली जो डिजिटल एजेंसीज होती हैं एसईओ या फिर डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो अगर अपने पैकेजेस शो करें तो वो प्राइसिंग का सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके अलावा एफएक्यू का सेक्शन बन सकता है, और इसके अलावा कॉन्टैक्ट का सेक्शन बन सकता है, ठीक है। या एक और इसमें हम ऐड कर लेते हैं टेस्टिमोनियल्स का, जो कि क्लाइंट रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स, अगर कोई भी क्लाइंट आपको बोलेगा ना कि मुझे इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए, तो आपके जहन में ये सारे सेक्शंस जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बोलता है कि मुझे एक अबाउट अस का सेक्शन चाहिए, सर्विसेज का चाहिए और कॉन्टैक्ट का चाहिए, तो आपके माइंड में एक वो सेक्शंस लेआउट स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि अच्छा अगर मैं इसको बनाने बैठूंगा, जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये वेबसाइट का लेआउट किस तरह होगा, ठीक है। अब मज़ीद इसमें हम अभी मैं आपको बताता हूँ। जो ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स की डिफरेंट सेक्शंस नहीं होते उसमें, आप बस कह लें कि उनका एक मेन बैनर होता है और उसके बाद प्रोडक्ट की ग्रिड होती है, ठीक है। इसमें मज़ीद कोई और सेक्शंस नहीं होते, ठीक है। और ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट आपने ये देखी है। ब्लॉगिंग में यहाँ पे जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो हम लोग एलिमेंटर यूज़ होता है इसमें, लेकिन हम लोग उसको मैनुअली क्रिएट नहीं करते। ब्लॉगिंग के केस में हम लोग मोस्टली थीम यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी बिल्ट थीम हो हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट की अगर बात करें तो ये एक मैंने ओपन की हुई वेबसाइट, ठीक है। अब ये एक कह लें कि डमी डाटा है, ठीक है, एक वैसे लेआउट बना हुआ है वेबसाइट का। अब इसमें जो मेन सेक्शन है इसको हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ओवर सर्विसेज का सेक्शन। अब सर्विसेज किसी भी कंपनी की एक सर्विस नहीं होती, ज़्यादा सर्विस होती हैं, तो जो सर्विसेज का सेक्शन है वो आप मोस्टली इस तरह बनाते हैं हम लोग। ये 3 कॉलम्स बना हुआ है, ठीक है। अगर ये 3 कॉलम्स बना हुआ, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर 12 कॉलम्स से बनता है, तो अगर ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं, यानी कि एक ये है हमारे पास, और सेकंड कॉलम हमारे पास ये है, और थर्ड कॉलम हमारे पास ये है। तो अगर ये 3 कॉलम्स बने हुए हैं तो इट मीन्स के 4 कॉलम्स ये यूज़ कर रहा है, ये एक पूरा सेक्शन, 4 कॉलम्स ये सेक्शन यूज़ कर रहा है, और 4 कॉलम्स ये सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 12 हमने कॉलम्स पूरे करने हैं, ठीक है। जब हम इसको क्रिएट करेंगे एलिमेंटर के थ्रू तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो ये 12 कॉलम्स पे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरह की नेक्स्ट है अबाउट अस का सेक्शन, हु वी आर, ठीक है। अब ये 2 सेक्शंस बने हुए हैं, एक सेक्शन ये बना हुआ है इमेज वाला, और एक सेक्शन ये टेक्स्ट वाला बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इस सेक्शन ने 6 कॉलम्स लिए हुए हैं, इस सेक्शन ने 6 कॉलम्स लिए हुए हैं। अगर आप कॉलम्स को देखें तो कॉलम्स की टर्म्स में बात कर सकते हैं, और अगर आप परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज की टर्म्स में बात कर सकते हैं, यानी कि 50% स्पेस इस इमेज ने ली हुई है और 50% स्पेस ये टेक्स्ट ने ली हुई है, ठीक है। तो इसमें ये कॉलम्स का जो सिनेरियो है इसमें ये है। अभी देखें इसमें भी 3 कॉलम्स बने हुए हैं, तो 3 कॉलम्स का मतलब ये है कि अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 33% ये फर्स्ट कॉलम ने स्पेस लिया है, 33% सेकंड ने, और 33% लास्ट वाले ने। लेकिन जो मैं आपसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इनके डिज़ाइंस देखें, ठीक है। अगर सर्विसेज का सेक्शन बनाना है या फीचर्स का बनाना है तो आपके जहन में इस तरह का लेआउट बनना चाहिए कि अगर मैं एक क्लाइंट के लिए अगर वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ तो इस तरह का सेक्शन मैं सर्विसेज में बना सकता हूँ। अब ये जो सेकंड सेक्शन है आप इसको देखें तो अबाउट का अगर सेक्शन कोई क्लाइंट बोले तो अबाउट अस का सेक्शन आप के माइंड में आना चाहिए कि यार इस तरह सेक्शन बन सकता है, एक तरफ इमेज हो सकती है, एक तरफ कंटेंट हो सकता है। फिर इसी तरह ये एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, टेस्टिमोनियल में आपको बेसिकली ये आइडियाज़ की बात हो रही है, ठीक है। डिज़ाइन आइडियाज़ आप यहाँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स को जब गो थ्रू करेंगे तो आपको डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे। अगर आप 10 से 12 वेबसाइट्स को गो थ्रू करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब ये जो वाई चूज़ एस वाला सेक्शन हम इस तरह भी बना सकते हैं, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट तरीके से बनाया होगा। अब शो केस में वो अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने का एक ऑप्शन हमारे पास ग्रिड भी है। तो यहाँ पर देखें ये चीज़ें आपने जो डिज़ाइनिंग है वेबसाइट की वो आपने यहाँ पे सीखनी है। एक और चीज़ आप देखें, हम नेक्स्ट वेबसाइट पे आते हैं, या पहले मैं इसको इस वेबसाइट का आपको बताऊँ। अब जब भी वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम आपने वेबसाइट्स देखी होंगी कि वो प्लेन बैकग्राउंड होती है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि वाइट। मोस्टली वेबसाइट्स जो डिज़ाइन की जाती हैं वो इस तरह की जाती हैं कि अगर एक हमने बैकग्राउंड पे कोई कलर सेक्शन डाला है तो उससे नेक्स्ट सेक्शन हम लोग वाइट रखेंगे, ठीक है। और वाइट रखने के बाद हम लोग उससे नेक्स्ट सेक्शन जो है वो एक लाइट सा कलर देंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है। अब आप देखें ये वाले सेक्शन के बाद यहाँ पर एक लाइट सा कलर दिया गया है जो कि डिफ्रेंशिएट किया गया है पिछले सेक्शन से। तो ये हल्का सा बैकग्राउंड कलर देने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अगेन वाइट है, फिर वाइट के बाद अगेन जो अगला सेक्शन होगा वो उसमें कलर देंगे। तो ये आपने सिमेट्री याद रखनी है कि जो पहला सेक्शन होगा उसमें बैकग्राउंड को कलर दे दें, नेक्स्ट प्लेन, उससे नेक्स्ट फिर हम बैकग्राउंड कलर देंगे, उससे नेक्स्ट तो हम लोग प्लेन सेक्शन बनाएंगे। अगर हम कोई और वेबसाइट देखें, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट, तो इसमें भी देखें कि एक मेन जो इमेज है बैनर है, ठीक है, बैनर डिज़ाइन है, उसके बाद एक वाइट सेक्शन बना हुआ है ये वाला, उसके बाद हल्का सा आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ग्रे सेक्शन है, ठीक है, ग्रे के बाद अगेन वाइट है, वाइट के बाद फिर उन्होंने अगेन एक सेक्शन बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर दिया। तो इस तरह सेक्शंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। ये तो लेआउट आपने समझना है कि आज जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे ऐसा नहीं आपने करना कि ओवरऑल कंप्लीट वाइट बैकग्राउंड के साथ बना देने या फिर कोई और कलर। मोस्ट होता है अगर जो डार्क थीम्स होती हैं वो प्योर ब्लैक यूज़ करते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह की यहाँ पे एग्जांपल है वेबसाइट की, अब इसमें देखें ये मेन बैनर के बाद इसने जो पूरी वेबसाइट है वो एक ही बैकग्राउंड कलर में बनाई है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है उसने यहाँ पे कलर्स ऐड किए हैं ताकि हर सेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। हेडिंग के नीचे उन्होंने यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दी है और फिर लाइट कलर्स यूज़ किए हैं, थोड़ी एनिमेशन यूज़ किए हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। जो क्लासिक वेबसाइट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह ही बनती हैं कि एक मेन बैनर होता है, और देखिए अब जो शो केस का है प्रोजेक्ट अगर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आप इस सूरत में भी करवा सकते हैं, इस तरह ग्रिड भी बन सकती है।
और ये हमने यहाँ पे देखा था इस तरह ग्रिड भी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोगोस अगर हमने डिस्प्ले करवाने हैं क्लाइंट्स के, तो वो हम लोग एक लाइन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सर्विसेज हैं, देखें इस सर्विसेज का हम लोग इस तरह 3 कॉलम्स में इस तरह के सेक्शंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर हम सर्विसेज देखते तो इसी तरह ऑलमोस्ट बनी हुई है, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है लेकिन 3 कॉलम्स बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक तो ये है कि कॉलम्स का ख्याल रखना है, दूसरा ये कि जब आप सेक्शंस बना रहे होंगे तो पहला सेक्शन के पीछे कोई बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, उससे नेक्स्ट वाले के आप प्लेन छोड़ सकते हैं, उससे नेक्स्ट वाले का आप कोई हल्का सा लाइट कलर देंगे ताकि हर सेक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए। और दूसरा जो अबाउट अस का सेक्शन होगा उसका लेआउट आपको पता होना चाहिए कि अबाउट अस के सेक्शन हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इस वेबसाइट पर आऊँ तो देखिए मेन बैनर के तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बैकग्राउंड पे इमेज डालें और एक टेक्स्ट लिखें सेंटर में जैसे कि ये था, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इमेज राइट साइड पर डालें और टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे लिखें, एक ऑप्शन ये है। तो ये ऑप्शंस जो है ना आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करके डिज़ाइन आइडियाज़ जो हैं उनको अपने माइंड में रखने हैं। अब इस तरह ये जो सर्विसेज का सेक्शन है या फिर फीचर्स हैं इनके देखें तो उन्होंने 3 कॉलम्स में बनाया हुआ है। अबाउट अस का सेक्शन अगेन 2 कॉलम्स में बना हुआ है, एक तरफ इमेज और एक तरफ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओवर सर्विसेज का उन्होंने बनाया तो ग्रिड ही है, 2 कॉलम्स बनाए लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आपने क्या करना है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है, ठीक है। प्राइसिंग प्लान का आप देखें सेक्शन उन्होंने इस तरह बनाया है, तो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है, आइडियाज़ लेने हैं कि किस तरीके से हम कौन सा सेक्शन बना सकते हैं। बस आपने माइंड में ये रखना है कि इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स में मोस्टली सेक्शंस यही होते हैं, कॉन्टैक्ट, टेस्टिमोनियल्स। कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आप बना सकते हैं 2 कॉलम्स में, यानी कि 50-50% एक साइड पे फॉर्म लग जाएगा और एक साइड पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर हम इनका देखें इन्होंने किस तरह बनाया, इन्होंने इस पेज पे नहीं बनाया हुआ, कोई और वेबसाइट देखें तो देखें ये कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन बनाया हुआ है, एक तरफ फॉर्म लगाया है और एक तरफ उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया है। कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन इस तरह बन सकता है। टेस्टिमोनियल का मैंने आपको बताया है कि टेस्टिमोनियल का देखें इस तरह भी बन सकते हैं, मोस्टली टेस्टिमोनियल्स बनते हैं स्लाइडिंग केस में, इस तरह भी बना सकते हैं। उन्होंने इमेज यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी करके लगा दी है। अगर हम इस वेबसाइट के टेस्टिमोनियल्स देखें तो यहाँ पे ये उन्होंने स्लाइडिंग बनाई है लेकिन टेस्टिमोनियल इस तरह दिखा है। तो अगेन आपने जो डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है, ठीक है, मुख्तलिफ रैंडम वेबसाइट्स ओपन कर लें डिफरेंट कंपनीज़ की, उनकी डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उन्होंने कलर स्कीमिंग कौन सी यूज़ किया, और कलर्स जो आप यूज़ करेंगे तो कोशिश करें कि सिर्फ 2 या 3 कलर्स, मैक्सिमम 3 कलर्स में वेबसाइट बनाएं, ठीक है। ब्लैक में तो टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप एक और कलर ऐड कर लें जो कि बटन्स में आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आइकन्स वगैरह। अगर इस वेबसाइट को हम अगेन देखें तो इन्होंने ब्लू यूज़ की है, ठीक है। अब ब्लू में इन्होंने ये बटन ऐड कर दिए, अब ब्लू में इन्होंने ये आइकन्स ऐड कर दिए हैं, ताकि मतलब ये है कि ब्लैक के साथ एक डिफरेंट कलर का टच देना है, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि 3 कलर्स में बना देती हैं लेकिन मोस्टली 2 कलर्स में वेबसाइट्स बनती हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल है तो मैं आपको दिखाऊं। अब यहाँ पर देखें इनका लोगो जो देखें ये एक येलो कलर भी है इनके लोगो में और ब्लू भी है, तो इन्होंने ब्लू भी यूज़ किया है और एक ये ऑरेंज या येलो डार्क मतलब मिक्स, ऑरेंज येलो का मिक्स इन्होंने कलर एक ये भी यूज़ किया है। तो आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है और हर सेक्शन को समझने की कोशिश करनी है कि किस किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको कि भाई मुझे इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए एक, और उसमें आपके पास ज़हन में आ जाना चाहिए अच्छा सबसे पहले मैं हीरो सेक्शन बनाऊंगा, इसके बाद अबाउट का सेक्शन बनाऊंगा, फिर प्राइसिंग का सेक्शन बना देंगे। तो ई कॉमर्स का होता है, ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया कि मेन वो एक बैनर लगा होता है और नीचे प्रोडक्ट ग्रिड होती है, इनका एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा स्टाइलिंग सेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ही हमने डिस्प्ले करना होता है, तो इसमें ग्रिड स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये ग्रिड्स बनी हुई, ठीक है। अब ये 5 कॉलम्स बने हुए, तो आप इसको परसेंटेज में अगर देखें तो 20% एक पूरे पेज में 100% साइज़ होता है ना, मतलब फुल स्क्रीन का, तो वो 20% इन सब कॉलम ने एडजस्ट किया हुआ, ठीक है। और ब्लॉगिंग का सेक्शन मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग का सेक्शन हम जब भी क्रिएट करते हैं तो रेडीमेड थीम यूज़ करते हैं, मैनुअली एलिमेंटर के थ्रू भी ब्लॉग क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आप कोई रेडीमेड थीम यूज़ कर लें। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइनिंग वेबसाइट की थोड़ी समझ आई होगी, कॉलम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और जब हमने सेक्शंस बनाने हैं तो हमने कलरिंग किस तरह देखनी है, एक सेक्शन वाइट बैकग्राउंड, एक सेक्शन
कलर बैकग्राउंड, तो इस तरह मतलब हमने एक डिफरेंशिएट करना है एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से। और कलर स्कीमिंग हमने 2 से 3 कलर्स मैक्सिमम यूज़ करने हैं। और इसके अलावा डिफरेंट सेक्शंस जो हैं अबाउट सर्विसेज, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि किस किस तरीके से ये सेक्शन डिज़ाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जिस टेस्टिमोनियल का था वो इस तरह भी हम बना सकते हैं, और टेस्टिमोनियल हमने एक और भी एग्जांपल देखी थी, टेस्टिमोनियल सेक्शन इस तरह भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है ताकि आपको वेब डिज़ाइन जो है वो एक स्ट्रक्चर समझ आए।